हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर बात करने वाले हैं हमारी एक और नए चैप्टर जो कॉलेज क्लास 8 की जो बुक है उसके नए चैप्टर के बारे में। और हमारा नए चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, प्रेयर ऑफ अ स्पोर्ट्समैन। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। और एक स्पोर्ट्समैन जो होता है एक्चुअल में मैच क्रिकेट या और बहुत सारे गेम्स हम बहुत सारे लोग खेलते हैं, बट एक्चुअल में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है, स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, जो रियल स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो क्या सोचते हैं, उसके ऊपर जो हमारे जो पोइट है उन्होंने इस पर्टिकुलर पोएम को लिखा हुआ है। अब आखिर जल्दी समझ लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पोएम में क्या दिया हुआ है। इसमें हम बात करेंगे पोएम की समरी के बारे में। अगर समरी के बारे में बात की जाए तो ये जो पोएम है, द पोएम डेस्पिक्ट द स्पोर्ट्समैन प्रेयर टू गॉड। एक्चुअल में एक स्पोर्ट्समैन है जो प्रेयर कर रहा है गॉड से, तो उसकी प्रेयर के बारे को ये डेपिक्ट करती है। डेपिक्ट मतलब एक हमें दर्शाती है। आस्किंग फॉर अ फेयर एंड इक्वल चांस टू कम्पीट विद द अपोनेंट। वो पूछता है पर्टिकुलरली प्रेयर में कि वो जो एक फेयर एंड इक्वल चांस होना चाहिए कम्पीट करने के लिए विद हिज अपोनेंट, कि वो अपने अपोनेंट से कम्पीट करे, उसके लिए उसे इक्वल चांस मिले। एंड द करेज टू प्ले वेल विद इन द रूल्स ऑफ द गेम। उसे इतना करेज दिया जाए कि वो खेल सके विद इन द रूल्स ऑफ द गेम, गेम्स के रूल्स के साथ में, मतलब रूल्स के गेम के साथ में, सॉरी। द स्पोर्ट्समैन सीक टू विन। स्पोर्ट्समैन जो देखता है विन मतलब वो जीतना चाहता है, बट ओनली विद इन द कोड ऑफ द स्पोर्ट। क्या हो रहा है कि मतलब वो जीतना तो चाहता है लेकिन द कोड ऑफ स्पोर्ट्स को लेके जीतना चाहता है, वे सारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, मतलब एक हॉनेस्टली मतलब प्ले करने के बाद वो जीतना चाहता है। एंड ही इज विलिंग टू एक्सेप्ट डिफीट ग्रेसफुली एंड चीयर द विनर्स विदाउट एनी ग्रजेस। वो क्या कह रहा है कि वो चाहता है, वो इसकी विलिंग, उसकी मतलब विल है, उसकी जो इच्छा है टू एक्सेप्ट करना डिफीट, हार, अगर वो हार जाता है हार को भी ग्रेसफुली, बहुत ग्रेसफुली, एंड चीयर कर रहा है द विनर्स, और चीयर अप करना चाहता है किनको, विनर्स को, विदाउट एनी ग्रजेस, बिना किसी इरिटेशन के, बिना किसी एंगर के, बिना किसी कहते हैं ना जेलसी के, उनको क्या करना चाहता है, उनको चीयर भी करना चाहता है। जो स्पोर्ट्समैन वांट टू टेक ऑफ हिज हेड, अपनी हेड को उतारना चाहता है फॉर विनर्स के लिए, एज अ साइन ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ द एक्नॉलेजमेंट ऑफ देयर स्किल एंड अचीवमेंट। जो कि एक रेस्पेक्ट होता है, वो अपनी हेड को उतार देगा, वो कि क्या है, एक्नॉलेजमेंट के प्रति रेस्पेक्ट है, ऑफ देयर स्किल्स की, स्किल्स को लेकर और उसके अचीवमेंट को लेकर, कि मतलब क्या हुआ कि हम कहते हैं ना हेड्स ऑफ कर देना, कि हाँ वास्तव में जो विनर्स होते हैं हम यहाँ सैल्यूट करते हैं या रियली हेड्स ऑफ इस बंदे को बोलते हैं ना। तो सेम को क्या करना चाहता है, द स्पोर्ट्समैन वांट टू टेक ऑफ, मतलब उतारना चाहता है अपनी हेड को फॉर द विनर्स, विनर्स के लिए, क्योंकि साइन होगा रेस्पेक्ट ऑफ द एक्नॉलेजमेंट ऑफ स्किल्स एंड अचीवमेंट के लिए। द पोएम हाईलाइट, जो पोएम है पर्टिकुलर हाईलाइट करती है द क्वालिटी ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, जो हमारी स्पोर्ट्समैन की जो स्पोर्ट्समैनशिप की जो क्वालिटीज होती है उसके बारे में, जिसमें इंक्लूड होता है फेयरनेस, इंटीग्रिटी, ह्यूमिलिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। वो एक फेयरनेस होता है, इंटीग्रिटी रखते हैं हम, ह्यूमिलिटी रखते हैं और रेस्पेक्ट रखते हैं दूसरों के लिए। विनिंग इज नॉट द अल्टीमेट गोल ऑफ द गेम, जो केवल जीतना ही अल्टीमेट गोल नहीं होता किसी भी पर्टिकुलर गेम का, बट रेदर हैविंग फन, हैविंग द एंटरटेन व्हाई इट। वो क्या होता है कि वो उस चीज को फन करते हैं, उसको एंटरटेन करते हैं बाय इट, इसके द्वारा खेल कर उन्हें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, मतलब उस पर्टिकुलर गेम में अपना 100% देकर। देयरफॉर द प्राइमरी गोल ऑफ द गेम, जो प्राइमरी गोल होता है किसी गेम का, शुड नॉट बी विनिंग बट प्लेइंग विद द स्पोर्ट्समैन। उनका उसका मेन उद्देश्य क्या है कि प्ले करना, उसको खेलना एक स्पोर्ट्समैनशिप के साथ में। तो ये हमारी हो जाती है। हम बात करते हैं चैप्टर की एक्सेस के ऊपर। यहाँ पे हमें सबसे दिया हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ हमें क्वेश्चन दिया है द पोएम इज अ प्रेयर ऑफ अ कैप्टन बिजनेसमैन स्पोर्ट्समैनशिप। तो यहाँ पे हमारा पहला ही आंसर में क्लियर हो जाता है, हमने जैसे सभी में डिस्कस करा था, यहाँ पे ए फर्स्ट का सी हो जाता है। सेकंड हमारा जो दिया हुआ है व्हाई द करेज ऑफ द स्ट्राइप एंड द डेयर द स्पोर्ट्समैन मींस टू करेज। तो यहाँ पे जो सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा ए। मैं बिना टाइम को वेस्ट करे एक एक पढ़ के आपको सारी चीजें करूँ तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, तो डायरेक्टली हम आंसर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड का ए ऑप्शन हो जाएगा चीयर्स एंड प्रेजेस। फोर्थ में हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा द प्लेयर्स हु वॉन द गेम। एंड फिफ्थ का हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द इम्पोर्टेंट टू एक्सेप्ट डिफीट ग्रेसफुली। एंड सिक्स का हमारा बी हो जाएगा दैट इज द शोइंग स्पोर्ट्समैनशिप इवन इफ दे लॉस। ओके, तो यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके अपनी आंसर जो है कॉपी कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं बुक पर। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस के बारे में। आंसर द क्वेश्चन ब्रीफली। पहला हमारा जो क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द स्पोर्ट्समैन आस्किंग द लॉर्ड फॉर, भगवान से वो क्या कर रहा है।
तो इसके लिए आंसर हमारा आता है, जैसे हमने अपनी समरी में देखा था, स्पोर्ट्समैन वाज आस्किंग द लॉर्ड टू ग्रांट हिम अ फेयर एंड इक्वल चांस विद हिज अपोनेंट इन द गेम, कि वो जो है लॉर्ड जो है उसको एक प्रोवाइड करें, एक इक्वल चांस दें उसके अपोनेंट से compete करने के लिए, एंड द करेज दें उसको प्ले करने के लिए, वेल एज पर द रूल्स ऑफ द गेम, जिससे वो गेम्स के सारे रूल्स को फॉलो करते हुए उसको खेल सके। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन आता है, डिड द स्पोर्ट्समैन वांट टू विन बाय ऑल द मींस, किसी भी तरह से वो जीतना चाहता है। कोट रेलेवेंट लाइंस फ्रॉम द पोएम सपोर्ट योर आंसर, जो आपके आंसर्स को सपोर्ट करता है वो लाइंस में बतानी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नो आएगा, पहली बात तो इसमें था यहाँ पे डिड द स्पोर्ट्समैन वांट टू विन बाय ऑल मींस, किसी भी तरह से जीतना चाहता है, नहीं ना, क्योंकि द स्पोर्ट्समैन वांटेड टू विन ओनली एज पर द रूल्स ऑफ द स्पोर्ट्समैन। यहाँ पे जो लाइंस दी हैं, द लाइंस होती हैं, एंड इफ द शुड विन लेट इट बी व्हाई द कोड ऑफ द सपोर्ट दिस। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये इसको सपोर्ट करती है, एंड इफ आई शुड विन लेट इट बी व्हाई द कोड, है ना, कोड ऑफ द स्पिरिट जो हमने देखा था। ऐसे हमारा थर्ड जो क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट डिड द स्पोर्ट्समैन वांट टू डू इफ ही लॉस्ट द गेम, स्पोर्ट्समैन क्या करना चाहता है अगर वो गेम में हार जाता है। द स्पोर्ट्समैन वांटेड टू चीयर द विनर्स, विनिंग टीम, विनर्स जो है या जो विनिंग टीम है, इफ ही लॉस्ट द गेम उसको चीयर करना चाहता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द वांट टू एप्रिशिएट द विनर, कैसे वो विनर को एप्रिशिएट करेगा। तो यहाँ आंसर आता है, he wanted to appreciate the winners without any grudges malice, बिना किसी malice के, बिना किसी grudges के उनको वो appreciate करना चाहता है। ऐसे मेरा फिफ्थ जो आंसर है, what did the sportsman want to take off his hat, क्यों अपनी hats को उतारना चाहता है, why did it mean, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे आंसर्स में हम लिख सकते हैं, the sportsman want to take off his hat for the winners the game as a sign of respect, क्योंकि respect sign होता है respect का। It also means that he wanted to praise the and acknowledge the skills of achievement of the winners, okay। ऐसे हमारा जो सिक्स क्वेश्चन है, the sportsman asks for a chance that is equal with all his strive, do you think it is possible to real life, give reason for the answer। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। स्पोर्ट्समैन जो है आस्क करता है एक चांस के लिए जो इक्वल हो इन ऑल द स्ट्राइव, आपको लगता है कि पॉसिबल है रियल लाइफ में, एग्जांपल आपको देना है, यस इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। स्पोर्ट इंक्रीज द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, कोई भी स्पोर्ट जो है स्पोर्ट्समैनशिप की स्पिरिट को ज्यादा है, एंड इन द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप एवरी स्पोर्ट्समैन वांट टू इक्वल एंड फेयर चांस फॉर एवरीवन। यहाँ ये हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं। हम बात करते हैं जो हमारे थिंकिंग आंसर्स हैं, क्वेश्चन मतलब जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला हमारा क्वेश्चन आता है, डू यू थिंक विनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन द फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द गेम, जस्टिफाई योर आंसर। क्या आपको लगता है कि किसी भी गेम को जीतने के लिए रूल्स फॉलो करना जरूरी है, क्या आपका आंसर है जस्टिफाई करना है इसको। ओनली व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिटिव, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव में पार्टिसिपेट करते समय एक्टिविटी डज विनिंग और लूजिंग हैव एनी सिग्निफिकेंस, मतलब क्या होता है कोई भी पर्टिकुलर हारना या जीतना कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। द पर्पस ऑफ अ गेम, किसी भी गेम का जो पर्पस होता है इज टू हैव फन, उसे फन करना, मतलब उसे एंजॉय करना, एंड बी एंटरटेन्ड बाय इट, और से एंटरटेन होना। Thus, while some rivalry, जो हमारी rivalry है, is never bad thing, वो कभी भी जो हमारे opponent हैं, जो हमारे rivals हैं, वो कभी भी bad thing नहीं होते हैं। The primary goal of a game, किसी भी गेम का जो primary goal होता है, should not be winning, केवल जीतना नहीं होना चाहिए। सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है, what do you learn from a poem, write a short note, describe the sportsman quality। तो यहाँ पे आएगा the poem is a sportsman सिंसियर डिवोशन टू गॉड, मतलब बता रहा है कि मतलब ये जो पोएम है वो क्या है, स्पोर्ट्समैन की सिंसियर डिवोशन है गॉड के प्रति। इन दिस पोएम, इस पोएम में एटलीस्ट जो है प्रे करते हैं गॉड से फॉर करेज एंड स्ट्रेंथ, कि उन्हें करेज मिले, स्ट्रेंथ मिले। द पोएट सीक स्ट्रेंथ, पोएट जो है स्ट्रेंथ को सर्च कर रहे हैं, सो दैट ही कैन प्ले इफेक्टिवली, जिससे वो इफेक्टिवली खेल सकें, एंड गिव हिज ऑल। He wants to fair game without any improper and illegal passes or cheating, वो किसी भी बिना improper और illegal passes के या किसी चीटिंग को करे बिना ही गेम को खेलना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो आंसर्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, यानी हमारी जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और यहीं आपसे वक्त आता है आपसे अलविदा लेने का। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। बट अगर आपको वीडियो में जरा सा भी आपको थोड़ा सा वैल्यूएबल कंटेंट मिला हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ जितना भी आप शेयर कर सकते हो उसको शेयर करना। मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।